हेलो फ्रेंड्स, वी लीगल के इस चैनल पे आज का विषय भारतीय संविधान से संबंधित है। भारत के संविधान में यहाँ के नागरिकों के लिए कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो जानते हैं इन मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 14 से 32 तक वर्णित है। प्रत्येक आर्टिकल में अलग अलग विषय समाहित है। इसे इस प्रकार समझें कि कौन कौन से अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो प्रथम मौलिक अधिकार है राइट टू इक्वलिटी, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से 18 में वर्णित है। दूसरा मौलिक अधिकार है राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 से 22 तक वर्णित है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 और 30। नेक्स्ट है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31। ये आर्टिकल 44th अमेंडमेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ उस वक्त ये रिपील कर दिया गया, इसलिए अब ये प्रभाव में नहीं है। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ये मौलिक अधिकार संविधान के तहत नागरिकों को प्राप्त हैं। इन मौलिक अधिकारों को एक एक कर समझेंगे। स्वस्थ लोकतंत्र और न्यायपूर्ण समाज के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक है। समानता का अधिकार अर्थात राइट टू इक्वलिटी भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट है, जो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों के साथ कानून के समक्ष समान व्यवहार किया जाए, चाहे उनकी जाति, लिंग, धर्म या जन्म स्थान कुछ भी हो। इस अधिकार के कई पहलू हैं। राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत पहला मौलिक अधिकार होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ अर्थात कानून के समक्ष समानता का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में वर्णित है। भारत देश के अंतर्गत कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है और कानून के समान संरक्षण से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 14 यह सुनिश्चित करता है कि कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं, सभी व्यक्तियों के कानूनी अधिकार और जिम्मेदारियां समान हैं। देश के भीतर किसी भी को भी कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब है कि किसी की सामाजिक स्थिति या आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी का पक्ष या भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी कार्रवाइयों और प्रक्रियाओं में बिना किसी भेदभाव या पूर्वाग्रह के सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अर्थात संविधान के अनुसार देश का हर नागरिक समान कानूनी और कानूनी प्रक्रियाओं के अधीन है। न्यायपालिका कानूनी कार्रवाई में सभी व्यक्तियों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार सुनिश्चित करेगी। अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय लोकतंत्र का एक मौलिक सिद्धांत है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कानून का शासन बिना किसी डर या पक्षपात के सभी पर समान रूप से लागू होगा। अब आते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, अर्थात भेदभाव का निषेध। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर
भी भेदभाव नहीं करेगा। किसी भी नागरिक को किसी भेदभाव या प्रतिबंध के आधार पर सार्वजनिक जगहों पर जाने से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा या किसी सार्वजनिक प्रयोग की चीज़ों के प्रयोग से वंचित नहीं किया जाएगा, जैसे कि दुकान, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, पब्लिक इंटरटेनमेंट की जगह, मंदिर, सड़क इत्यादि का प्रयोग किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है। संक्षेप में कहें तो अनुच्छेद 15 किसी विशेषताओं के आधार पर शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग में नागरिकों के खिलाफ राज्य द्वारा भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। संविधान की दृष्टि से सभी को समान अवसर और व्यवहार का अधिकार है। किसी को भी उनके धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर किसी न्यायोचित लाभ से वंचित नहीं किया जाता है या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। भारत के सभी राज्यों नागरिकों को जीवन के सभी पहलुओं में समानता और समावेशिता को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 15 भेदभाव के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है और तभी सभी नागरिकों के लिए समान अवसर और व्यवहार को बढ़ावा देता है। आगे है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो आर्टिकल 16 में वर्णित है। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक रोजगार के मामले में समान अवसर प्राप्त है। अर्थात भारतीय संविधान का आर्टिकल 16 सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त है। सभी को सरकारी नौकरियों और पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का समान अवसर मिलता है। राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में और किसी भी पद पर नियुक्तियों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे। राज्य भर्ती और नियुक्ति प्रक्रियाओं में समान अवसर सुनिश्चित करता है। किसी को भी उसकी पृष्ठभूमि या व्यक्तिगत विशेषता के आधार पर रोजगार के अवसरों से वंचित नहीं किया जाएगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 भारत के संवैधानिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो सार्वजनिक रोजगार क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए योग्यता के आधार पर समान अवसर सुनिश्चित करता है। जबकि किसी भी राज्य को यह अधिकार होगा कि वह उस राज्य में रहने वाले वैसे भारतीय नागरिकों को जो पिछड़े हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनके विकास के लिए आवश्यक कानून बना सकता है, उन्हें विशेष सुविधा दी जा सकती है। अगला है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में उल्लिखित है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया है और अनटचेबिलिटी का प्रयोग कानून के अनुसार दंडनीय होगा, यानी इस आधार पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है एबॉलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 18 भारतीय संविधान के अनुसार राज्य द्वारा ऐसी कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी जो सैन्य या शिक्षा से संबंधित विशिष्टता न हो। इसके अलावे किसी भी उपाधियों का उन्मूलन किया गया है। सभी नागरिक समान हैं, किसी को ऐसी उपाधि देकर विशिष्ट नहीं बनाया जा सकता है। कोई भी नागरिक अन्य देशों से भी ऐसी कोई उपाधि नहीं प्राप्त कर सकता है। राज्य के अधीन लाभ का कोई भी पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18 नागरिकों को बिना अनुमति के विदेशी राज्यों से उपाधियां स्वीकार करने से रोकता है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों और योग्यता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। उपाधियों के आधार पर विशेषाधिकार को हतोत्साहित करता है और समान नागरिकता पर जोर देता है। जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 में उल्लिखित है, वर्ड टाइटल। टाइटल एक विशिष्टता, पुरस्कार या सम्मान को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति को आमतौर पर किसी राज्य या विदेशी शक्ति द्वारा प्रदान किया जाता है। उदाहरण के तौर पर सर, नवाब, महाराजा इस प्रकार की उपाधियां प्राप्त करना प्रतिबंधित है। जबकि आर्टिकल 18 मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन में
कोई उपाधि प्राप्त करना प्रतिबंधित नहीं है। समानता का अधिकार भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए और उन्हें आगे बढ़ने और सफल होने का समान अवसर मिले। जहां तक नॉन सिटीजन का प्रश्न है, भारतीय संविधान में उन्हें भी कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो आर्टिकल 15 के तहत है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23, 24। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ये सारे अधिकार नॉन सिटीजन्स को भी प्राप्त हैं। तो ये है भारतीय संविधान के अंतर्गत राइट टू इक्वलिटी, अर्थात समानता का अधिकार। आगे की वीडियो में जानेंगे दूसरा मौलिक अधिकार, राइट टू फ्रीडम। वीडियो को देखते रहिए। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। आने वाली वीडियो आप तक सुगमता से पहुंचता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।